हेलो गाइज, आप सभी का मनीष जसपाल इंडिया चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बताऊंगा मेरे साथ बीती एक सच्ची कहानी जो कि बचपन में हुई थी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं स्कूल में छठी क्लास में पढ़ता था। और स्कूल के बाद मैं अक्सर मेरे दोस्तों के साथ खेलने जाया करता था। और एक ही ऐसे ही दिन स्कूल के बाद मेरे दोस्तों के साथ खेलने गया और खेल ही खेल में मैं और मेरे दोस्त ने खेल के बाद घर जाने के लिए शाम हो गई थी और हम घर जाना लग रहे थे। तभी मेरे दोस्त ने कहा चलो स्कूल में चलते हैं। मैंने कहा स्कूल तो बंद हो रखा है, अब स्कूल में जाके भाई क्या करेगा। तो तभी उसने कहा चलो चौक लेके आते हैं स्कूल में से। और उस टाइम मुझे और मेरे दोस्त को चौक खाने का काफ़ी शौक़ था। आपको तो पता ही है, छोटे बच्चे हमेशा चौक ही खाना पसंद करते हैं। और उस टाइम मुझे भी चौक खाने की बहुत आदत थी और मैं उसकी बात मानकर हम स्कूल में चल पड़े। उस वक्त तकरीबन शाम के 7 बजे हुए थे। स्कूल में चौक लेने हम गए तो गेट पर ताला लगा हुआ था। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि चलो खिड़की से देखते हैं अंदर कोई है या नहीं। तब हमने देखा कोई नहीं था तो हम दीवार से कूदकर और अंदर दाखिल हुए। तभी हमने देखा कि सभी क्लासों के दरवाजे बंद हुए पड़े हैं अंदर से। और खिड़की से हम देख रहे थे कि कहीं किसी क्लास में चौक है या नहीं है। तो हम देख ही रहे थे तो किसी क्लास में हमको चौक नहीं मिला। तभी मेरे दोस्त ने बोला मनीष आजा, ये क्लास में चौक है। तो मैं तभी खिड़की में देखने लग रहा था और देखते ही देखते वहाँ काफ़ी अंधेरा था, क्यों लाइट वगैरह सब ऑफ करके चौकीदार वहाँ से जा चुका था। और तभी मैं अंदर चौक देखने लग रहा था खिड़की से। तो तभी ज़ोर से किसी ने मेरे नाक के ऊपर एक खींच के मुक्का मारा और मैं नीचे गिर गया। मेरा दोस्त कभी हैरान हो गया कि स्कूल में सब बच्चे की छुट्टी हो चुकी है, कोई भी स्कूल में नहीं है और ये बाहर ताला लगा हुआ है कमरे के बाहर भी और क्लास के बाहर, तो अंदर कौन हो सकता है। तो तभी एकदम हम डर गए और अंदर से मैंने थोड़ा सा झाँक कर देखा। तभी क्या हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी गर्दन कटी हुई थी बिना गर्दन के, वो हमारी तरफ अंदर से चीख रहा था, एकदम चिल्ला रहा था। और हम तब एकदम डर गए और वहाँ से भागने लगे। तभी हमारा पैर ज़मीन पे ऐसे धंस गया था, ऐसे यानी एकदम पैर बिल्कुल भारी हो गए थे, हम वहाँ से भाग नहीं पाए। तभी हिम्मत करके मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और हम दीवार से कूदने लगे। मैं काफ़ी डरा हुआ था और नाक से काफ़ी खून बह रहा था। और तभी हम दीवार से कूदने लगने वाले थे। एक तार लगी हुई थी जो कि स्कूल और कॉलेज में आपने कभी देखा भी होगा कि तार दीवारों के ऊपर लोहे की तार लगी होती है ताकि ऊपर से कोई आ जा ना सके। तो तभी मेरा कूदते वक्त उसमें मेरा पैर उलझ गया एकदम और काफ़ी हटाने के बाद भी नहीं हटा, क्योंकि वो तार मेरे पैरों में इस तरह गड़ गई थी और खून काफ़ी निकल रहा था। तभी मेरा दोस्त दोबारा भाग कर आया और मेरा पैर खींचने लग गया। काफ़ी कोशिश के बाद भी मेरा पैर नहीं निकला, लेकिन फिर एकदम झटके से छुड़ाने लग रहा मेरा दोस्त। और तभी मेरी चप्पल उसमें टूट गई और मेरा पैर भी काफ़ी जख्मी हो गया। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर हम लगातार भागते रहे रोते रोते। और गांव में आते ही हमने देखा हाँ भाई कुछ लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। तभी हमने राहत की सांस ली और एक पानी की टंकी थी वहाँ पे हमने सांस लिया और पानी पिया आराम से। और तभी देखा कि वहाँ कुछ लोग जो कि पानी पीने के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरे नाक से और पैर से काफ़ी खून बह रहा था तो और हम काफ़ी डरे भी हुए थे। तो तभी उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, ये चोट कैसे लगी और तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तभी हमने उनको सारी सच्चाई बताई। पहले उन्होंने मेरी मरहम पट्टी कराई और बाद में मुझे घर पे लेके गए और घर वालों को सारी बात बताने के बाद घर वाले हमको मंदिर में लेके गए और पंडित जी ने पूजा पाठ करके हमारे जो डरा हुआ था हमारा थोड़ा बहुत राहत की सांस ली। और तभी पंडित जी ने बताया कि बेटा शाम के 6-7 बजे के बाद वहाँ पे कभी मत जाना, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है एक बच्चे ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था,
क्योंकि उसके एग्ज़ाम में नंबर कम आ रखे हुए थे और वो अपने पापा से काफ़ी डरता था, क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर उसके कम आए थे और उसके पापा ने कहा था कि एग्ज़ाम में नंबर कम आएंगे तो तू वो बहुत पिटेगा और घर से निकाल दूंगा। तो इसीलिए डर के कारण उसने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। उसी का भूत शाम के 6-7 बजे के बाद यहाँ पर अक्सर लोगों को दिख जाता है। और स्कूल में दाखिल होने के बाद कोई भी आज तक जिंदा वापस नहीं आया। ये तो हमारी तकदीर अच्छी थी या ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि हम वहाँ से ज़िंदा बच के निकल गए थे। तो उस दिन की बात है और आज मैं 22 साल का हो चुका हूँ। अब भी मुझे रात में कई बार उसका सपना आता है कि हमारे साथ उस दिन क्या हुआ था ये। और जब से उसके बाद से मैंने वो स्कूल भी छोड़ दिया था और मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था। तो ये मेरे साथ एक सच्ची घटना बीती थी। तो मैं हर माँ बाप से कहना चाहूँगा तो अपने बेटे पर इतना प्रेशर भी नहीं डाले पढ़ाई की वजह से कि वो कहीं का नहीं रहे, उस पर कुछ करने के लिए ऑप्शन ही नहीं रहे और वो ऐसे ही ऊपर से कूद के ना मर जाए। तो मैं गुजारिश करूँगा हर माँ बाप से कि अपने बेटे को जिसमें उसका करने का मन है, कोई खेल में जाना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, तो हर बच्चे के लिए पढ़ाई नॉर्मल नहीं है। कोई बच्चा तो आराम से पढ़ लेता है, लेकिन वहीं कोई बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कई क्रिकेट में, कई बैडमिंटन में। तो जो बच्चा करना चाहे आप उसी को उसमें जाने दें। और इसी के साथ मैं इस कहानी में अलविदा चाहूँगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी है, और इसी तरह की कहानी आगे बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस था, आपको आवाज़ से भी पता लग रहा होगा। तो कृपया करके सपोर्ट करें मुझे और बताएं कमेंट में कि आपको कैसी कहानी लगी। थैंक यू सो मच।